दुश्मन दो तरह के हो सकते हैं। वैसे तो दुश्मन कि आप अपने हिसाब से कई कैटेगरी भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, जिन के बारे में बात करूँगा, वो है दो कैटेगरीज़। एक होता है हमारे बाहर का दुश्मन, जिसे हम आस-पास देखते हैं, ठीक है? ये लेवल दर लेवल होते हैं। जैसे कि एक दुश्मन होता है जो सीधा मुँह पे बोलता है, ठीक है? वो दुश्मन है ऐसा कि वो आपके मुँह पर बोल देगा, गाली-गलौच करेगा या फिर आपको बुरा लगाने की कोशिश करेगा। एक दुश्मन हाँ, उसी कैटेगरी में एक आता है जो आपकी पीठ पीछे बोलेगा, और एक दुश्मन जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, और उससे भी हाई होते हैं जो आपको मारने तक की कोशिश करते हैं। हम लोगों को लगता है कि शायद ऐसा नहीं होता है। भला हमें कौन मारने की कोशिश करेगा? अगर कोई मारने की कोशिश करेगा भी तो मैं बच जाऊँगा, लेकिन ये उस तरह की बात नहीं है। मारने की कोशिश कई तरीके से की जा सकती है, ठीक है? कुछ चीज़ों को हम मानते हैं, भौतिक जगत की बातों को, लेकिन कुछ जगत की बातों को कुछ लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे इनकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना, या उन्हें अवसर मिला नहीं इन बातों को जानने का, या उन्होंने यकीन नहीं किया, कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है? तो ऐसा भी होता है कि आपको अलग तरीके से सूक्ष्म रूप पर मारने की कोशिश की जा सकती है। यानी कि आपके पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला आपका दुश्मन है। दूसरा दुश्मन आप खुद के स्वयं होते हैं, जिसमें हम अपने ही विचारों को गढ़ते हैं। यानी हम अलग-अलग चीज़ों को देखते हैं। संसार में देखते हुए हम निर्णय करते हैं कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने का। हमारे भीतर किसी ने कोई चीज़ें जानबूझ करके नहीं डाली। यदि 2 दोस्त हैं, तो वो दोनों दोस्त बचपन से साथ में रहे, लेकिन फिर भी उनकी सोच में, उनके जीवन जीने के तरीके में और उनकी परेशानियों में बहुत सारी असमानताएँ होंगी। यानी कि वो अलग-अलग जीवन जिएँगे, क्योंकि वो एक साथ रहते हैं। अगर वो हमेशा साथ रहेंगे तो हो सकता है उनमें कुछ सिमिलैरिटी हो, ठीक है? वो एक-दूसरे के ऊपर प्रभाव डालेंगे, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नता तो होगी ही। वो होगी उनकी अपनी एक आत्म जो उनकी क्षमता नहीं, आत्म जो व्यक्तित्व है उनका, आत्म व्यक्तित्व जो है उनका, जो बने हैं जिस हिसाब से उनका अंतर्मन, या फिर जो उनकी संरचना है, बाहर से नहीं, अंदर से, उनके दिमाग की, उनके मन की, उनके हर एक चीज़ की, जिससे हम चीज़ों को महसूस करते हैं, समझते हैं, वो इसके लिए बहुत बड़ा योगदान करती है, ठीक है? तो ये हो गए हमारे दुश्मन। अब दुश्मनों से कैसे बचा जाए? बाहरी जो दुश्मन होते हैं, वो इतने ऐसे नहीं होते आसान कि मैं उसे मार दूँगा, पीट दूँगा, तो ठीक है? तो वो हार मान जाएगा, मर जाएगा, ठीक है? तो ये तो कुछ लोगों के लिए ऑप्शन है, लेकिन क्या सबके लिए ये ऑप्शन है? नहीं, सबके लिए ये ऑप्शन नहीं है। सब इस तरह के लोग नहीं होते। हम अपने आप को ऐसा आँक सकते हैं, हम मान सकते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? वो जूझते हैं, टकराते हैं, लड़ते हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का निराकरण, इन चीज़ों का समाधान नहीं हो पाता। फिर इसके लिए समाज ने कोर्ट या फिर इस तरह की अदालतें भी बनाई, पंचायतें लगाई। लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, लोग एक दूसरे का सहारा लेते हैं, और ऐसी मार पिटाई या फिर जो हमारे लिए खतरा है उनका निराकरण करते हैं, उनको वश में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं मानती। वो ऐसी ही बनी है कि कोई एक दूसरे का शत्रु है, यानी हर कोई एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है, ठीक है? जो अपने आप को दया के लिए पात्र मानता है, यानी जो चाहता है कि उस पे दया की जाए, तो यकीनन एक समय था जब वो भी अपनी शक्ति के बल पर किसी को झुकाना चाहता था, या फिर हाँ, झुकाना तो अवश्य हर कोई किसी ना किसी को चाहता है,
ये हमारी मूलभूत जो चीज़ है, प्रकृति है, यही है कि हम दूसरों से लड़ के जीतेंगे और अपने आप को सुपीरियर महसूस कराएंगे। ठीक है, ये है एक बर्बर, यानी इसे एक पाश्विक प्रवृत्ति माना जा सकता है। हालांकि ये इंसानी प्रवृत्ति है, इससे इंसान आगे बढ़ते भी हैं, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में भी बढ़ते हैं। इंसान की असली क्षमता तभी बाहर निखर के आती है जब उसके सामने मुसीबतें आती हैं, लेकिन हर किसी की नहीं। हर कोई इंसान, हर कोई प्राणी एक तरह का नहीं है। यदि कोई इंसान 10 किलो उठा रहा है तो हो सकता है दूसरा इंसान 5 किलो उठाए या फिर उससे कम। हर इंसान के याद करने की क्षमता भी उसी तरह की है। हर इंसान के समझने की क्षमता से लेकर के अपने आप को पॉजिटिव रखने की क्षमता अलग अलग तरह की है। तो ये सारी भिन्नताएं हमारे सामने जो दुश्मन है, जो हमारा शत्रु है, उससे लड़ने या उससे निपटने में हमारे लिए कई बार पॉजिटिव और कई बार नेगेटिव तत्वों का काम करती है। कई बार हम उससे जीतने में सफल हो जाते हैं, कई बार हम उससे हार जाते हैं। शत्रु है या नहीं, इस पे तो चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि शत्रु तो है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे भीतर ज़बरदस्ती ज़्यादा ही नैतिकता डालने की कोशिश की जाती है। नैतिकता तो ज़रूरी है, लेकिन नैतिकता की आड़ में आजकल ऐसे गुण दिए जा रहे हैं जिससे शत्रुता का अर्थ ही व्यर्थ कर दिया जा रहा है और लोग मानने को तैयार नहीं है कि कोई उनका शत्रु है। और ये भी मानने, कुछ लोग इतने शत्रुमय हो गए हैं कि वे हर प्राणी को अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि कई की ज़िंदगी में ऐसी कंडीशंस आती भी हैं जिससे कि वे मजबूर हो जाते हैं इस बात को मानने के लिए कि सामने वाला उसका शत्रु है। तो इसीलिए वो ज़्यादा ही आक्रामक या फिर सिक्योरिटी वाले मोड में रहते हैं और हर किसी को शक की नज़रों से देखते हैं और अपने आप को हमेशा ही बचाने की कोशिश करते रहते हैं। ये भी एक इंसान की प्रवृत्ति है। इंसान ऐसा करते हैं, जानवर ऐसा करते हैं, जीवन में हर कोई जीवित प्राणी ऐसा ही करता है। अगर सामने वाला कमज़ोर हुआ तो वो उसके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन अगर कमज़ोर हुआ तो वो भाग जाता है जब उसे शत्रु दिखे। लेकिन एक और घटना भी है जो इसी संसार में होती है, जैसे कि एक साथ रहना, सद्भाव के साथ रहना, शांति के साथ रहना, प्रेम के साथ रहना। हालांकि ये चीज़ें सभी में नहीं होती, ठीक है। जिसमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती, अक्सर वही आक्रामकता या फिर लड़ाई की ओर बढ़ता है। लेकिन किसी में लड़ाई और आक्रामकता भी नहीं पाई जाती, उसमें कोई अलग गुण होता है, वो अध्यात्म की ओर जाता है। दरअसल हम अपने मूलभूत गुणों की तरफ ही बढ़ते हैं। कोई भी गुण किसी दूसरे गुण से बड़ा नहीं है। कोई भी, अगर कोई ज्ञानी है, जैसे ज्ञानी एक हमने बांट दिया है, वर्गीकरण कर दिया है ज्ञानी लोगों का, और कुछ हमने योद्धा कर दिए हैं जो लड़ाई करते हैं, और कुछ लोग अन्य कामों में जैसे कि व्यसनी हो गए, एकदम कलाकारी हो गए, जो कलाकार होते हैं, कुछ अलग हो गए, कुछ। हर सेक्टर में, हर वर्ग में कोई ना कोई इंसान है। तो कभी भी एक चीज़ को दूसरे से बड़ा नहीं माना जा सकता और नहीं है। भले ही समाज किसी को अलग स्थान दे, लेकिन प्रकृति उनमें भेद नहीं करती। यदि कोई आनंद में है तो ध्यान रखना कि उसके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। अगर किसी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्ञान है, तो उसके पास कमी होगी। ये हमेशा सदा ही बैलेंस में चलता है। लेकिन कोई इंसान आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो परफेक्ट है, तो आपके देखने में कमी है, या तो हम उसके उस चेहरे को नहीं देख पा रहे हैं जहाँ में उसने बलिदान किया है। ये सदा से ज़ीरो ही रहता है, न्यूट्रल। ये रही आध्यात्मिक बात या फिर एक समझ की बात जो मैंने अपने अनुभव में महसूस की है, ठीक है। इसीलिए तपस्या की जाती है कि एक साइड को बहुत ही ऊंचा उठा लिया जाए, ताकि दूसरी साइड में हम जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हों।
ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। कोई निचले स्तर पर अपने जीवन को जी करके आनंदमय बनाता है और सुखी रहता है, और कोई बहुत ही तपस्या कड़ी मेहनत करके ऊपर उठता है लेकिन कष्ट झेलता है और उसके बाद अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। यदि हम कहें कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सुख मिलता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, और अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा सुख लेने के बाद कष्ट मिलता है तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। इन दोनों में शायद कोई गलत बात नहीं है, मुझे इस बारे में संशय है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है किसी शक्ति के ऊपर जिन्होंने इस संसार को बनाया है। तो अगर उसने बनाया है तो उसने कोई योजना तो बनाई होगी, और अगर उसने योजना बनाई है तो वो योजना ज़रूर बेहतर होगी जो मैंने बनाई है या फिर जो मुझे किसी ने सिखाई है। अब मेरे उसी यकीन के ऊपर मैं अपने आप को संभालता हूँ, जिस तरह से हर कोई इंसान अपने साथी के ऊपर यकीन करके उसकी धारणाओं को, उसकी बातों को लेकर के अपने मन में रोज़ शाम को सोता है और दूसरे दिन उठता है और अपने जीवन को शुरू करता है, फिर अपने जीवन को जीता रहता है। हर किसी को एक सहारा चाहिए, हर किसी को एक सहारा चाहिए। इस जीवन में अकेला मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। जो इंसान अकेला कहीं है उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई है, ये ध्यान हमें अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी अकेला नहीं हो सकता, ना ही वो रह सकता है। हर कोई किसी का साथ ढूंढता है और पाता भी है, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें, चाहे पेड़ पौधे, मिट्टी पत्थर की बात करें, या इंसान, धरती, आकाश, पवन की बात करें। हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ करके आगे बढ़ती है। हर एक चीज़ एक दूसरे के काम आती है। हर एक चीज़ एक दूसरे के लिए बनी है, एक दूसरे के लिए ही बनी है। अगर एक दूसरे से भिन्न हो जाए तो संसार कभी चल ही नहीं पाएगा, और हर एक चीज़ खत्म हो जाएगी। तो कभी आप अकेले रहने लग जाएं, होने लग जाएं, तो कभी डरिएगा मत, कभी घबराइएगा मत, दुखी मत होइएगा, क्योंकि एक चीज़ होगी जो आपके साथ होगी, और वही होगी जो आपके लिए फ़िलहाल है, अच्छी है, बुरी है, या फिर आपका जीवन कैसा बनाएगी ये मैं नहीं जानता, क्योंकि किसी ने सोच के रखा है, और अगर किसी ने सोच के रखा है तो वो ज़रूर अच्छी होगी। आपकी शत्रु भी हो सकती है, आपकी मित्र भी हो सकती है, ठीक है। और अगर आपकी शत्रु हुई तब भी आपको मजबूत बनाएगी, और आपकी मित्र हुई तब भी आपको मजबूत बनाएगी। अब पता नहीं क्या है, जो भी है अच्छी है। तो शत्रु और मित्र के ऊपर बात चली हुई थी। शत्रु हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो शत्रु कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और शत्रु बलवान हो जाता है, ठीक है। अब शत्रु तो शत्रु है, शत्रु घटिया भी हो सकता है और उत्तम भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है शत्रु। अब इसमें यदि भगवान है, ठीक है, मुझे नहीं पता वो किसका साथ देगा, क्योंकि वो देता है। अगर वो, अब पता नहीं, इसमें भी बड़ा संशय है कि कौन सही है और कौन गलत है। इसका भी भगवान ही करता है तय कि कौन सही और कौन गलत है। हम सबको तो लगता है कि हम ही सही हैं, और फिर हम इंतज़ार करते हैं कि कोई हमारे इस शत्रु से रक्षा करे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम में क्षमता होती है, हमें कुछ लेने की इच्छा होती है, यानी हर एक इंसान चाहता है कि वो ज़्यादा करे, ठीक है, लेकिन लिमिटेशन लगा दी गई होती है। जैसे मान लो एक चींटी है, वो उड़ना चाहती है, लेकिन वो चाहे कितनी कोशिश करे, वो कितनी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन वो नहीं उड़ेगी, वो नहीं उड़ सकती है, लिमिटेशन लगाई होती है। तो उसी तरह इंसान की भी एक सीमा होती है, इंसान की एक सीमा है, और इसी के भीतर उसे रहना पड़ता है। और शत्रु अगर सामने वाला इंसान के बस से परे हो तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ना ही बेहतर होता है, तो उसे भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। इस तरह से नहीं, मुझे लगता है कि हमें कुछ सवालों के ज़रिए इस बात को समझना चाहिए, ठीक है। पहला प्रश्न है
मैं अपने आप ही प्रश्न बनाऊंगा और उत्तर भी दूंगा। पहला प्रश्न है कि क्या शत्रु को हम पराजित कर पाएंगे या फिर शत्रु की विजय हमेशा ही होती रहेगी? तो इस बात का जवाब इस प्रकार से है। पहले तो मैं सीधा ही कहूँगा नहीं। इन दोनों जवाब का उत्तर है नहीं, क्योंकि हमेशा ही शत्रु नहीं जीतता है, और शत्रु हमेशा सामने वाला ही नहीं, बल्कि हो सकता है आप उसके शत्रु हों। तो इस हिसाब से कभी विजय उसकी होगी, कभी हमारी होगी। तो विजय भी कोई संभव, या फिर विजय का भी कोई डेफिनेशन नहीं है। यानी देखो, विजय का अर्थ कई बार ऐसा समझते हैं कि किसी का यदि कुछ बुरा हो जाए, अहित हो जाए, तो हम अपने आप को विजयी मानते हैं, विजयी पाते हैं कि भाई देखो उसके साथ ऐसा हो गया और वो तो मेरा शत्रु था, इसीलिए मैं खुश हो गया और मैं विजयी हो गया। शायद ये एक बहुत नीचता भरी बात है या फिर मूर्खता भरी बात है, जिसे हम अपने आप अपने भीतर सोचते हैं, जो शायद हमारे भविष्य में कभी हमारे लिए कष्टकारक सिद्ध होगी, और होगी क्योंकि ये एक गलत विचार भी था। इसके अलावा कभी हम किसी के शत्रु हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे बीच में जो विचारधाराएं थी वो अलग थी, या फिर मेरे पास जो चीज़ है शायद उसको लगता है कि वो उसकी है और मुझे लगता है वो मेरी है, और दोनों ही पार्टी को एकदम पक्के तरीके से लगता है कि उन दोनों की है। हालांकि ये कुछ ही समय का मामला है, लेकिन फिर भी हमें एक धर्म के अंडर, जैसे हमारे पास कोई चीज़ है तो जैसे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई जिम्मेदारी है तो उसको आपको संभालना है, और वही संभालना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। और फिर युद्ध छिड़ जाता है इन बातों के ऊपर, जैसे ज़मीनी विवाद वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। कभी प्रेस्टीज की हमारी इज्जत नहीं हो रही, हम बड़े हैं हम छोटे हैं, कभी हमने किसी को कह दिया, कभी उसने कुछ कह दिया। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, लेकिन ये सारा माया जाल है। लेकिन ये सारी चीज़ें एकदम बहुत ही टुच्ची और तुच्छ तरीके से होती हैं, और धीरे धीरे इतना बड़ा आकार ले लेती हैं कि इनकी कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक इंसान बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें कहते हैं कई लोग, लेकिन वो बड़ी भी होती हैं, क्योंकि इंसान को बचपन से ही कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो पहले खुशी की ओर आकर्षित होता है और दुख के प्रति संवेदनात्मक रूप से दूर हटता है। तो जब उसे सुख मिलता है तो वो आगे आगे बढ़ता रहता है, जब उसको दुख मिलता है तो पीछे पीछे हटता है। तो यही और वैसा ही उसके साथ समाज वाले भी करते हैं, उसको समझाते नहीं, उसको दीक्षा नहीं मिलती, उसको शिक्षा नहीं मिलती, और उसकी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है, तो वो सीधा ही लड़ाई करके इसका समाधान निकालता है। हालांकि लड़ाई हमेशा बुरी नहीं है, ना ही वो कभी ख़त्म होगी। लड़ाई कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। ये एक अनंत चलने वाला चक्र है, ये सदा ऐसा ही रहेगा। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकें। तो यदि हमारा समय सही, इसमें भी एक बात आती है कि मैं कितना शक्तिशाली या बलशाली हूँ। अगर शत्रुता ऐसे इंसान से हो गई जो महाबलशाली है, तो भला मैं कैसे बचूंगा? तो इसीलिए शायद बहुत सारे लोग बड़े लोगों के नीचे खड़े हो जाते हैं, उनका सहारा लेते हैं और जी हजूरी करते हैं, और अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, जो हमेशा से होता आया है। अक्सर हम भी ऐसा ही करते हैं, भगवान की शरण में जा कर के अपने आप को बचाते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो लोगों की शरण में जाना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वहाँ उनके गर्व को या फिर किसी ना किसी चीज़ को तो ठेस पहुँचती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसी गर्व वाली चीज़ें नहीं होती और उन्हें ठेस पहुँचती भी नहीं है। वो एक तुच्छ या टुच्चे प्रकार के लोग होते हैं, जिन्हें पता है कि उन्हें राज तो करना है, भले ही छोटे ही लोगों पे क्यों ना करें। तो वो एक बड़े इंसान की अधीनता स्वीकार करते हैं, ताकि वो अपने से छोटे को अपने अधीन कर सकें, या फिर कम से कम सुरक्षा तो प्राप्त कर ही पाएँ, ठीक है। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है भगवान के पास जाना, जिससे आप शुद्ध हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग वही जाते हैं जो कि दूसरों का अहित नहीं करना चाहते, या जिनमें क्षमता नहीं होती दूसरे का अहित करने की, और जो भगवान के सामने ज़्यादातर प्रायः झुकते हैं। वो मुझे जितना मेरे समझ में है मैं उतना ही कहूँगा,
वे किसी दूसरे के सामने समर्पण नहीं कर पाते, यानी कि वे किसी की अधीनता स्वीकार करने में अपने आप को विफल पाते हैं। अगर वे किसी की अधीनता स्वीकार करते भी हैं तो वे बाहरी तौर पे करते हैं, हालांकि हर एक इंसान बाहरी तौर पे ही करता है, लेकिन फिर भी ये जो भगवान के पास जाने की इच्छा रखते हैं, अपने आप को शत्रु के भय से बचाने के लिए, ये विशेषकर मैंने उनके लिए बात कही है। तो ये बात थी कि अगर आपको किसी छोटे-मोटे तुच्छे शत्रु से पाला पड़ रहा है तो आप भले ही उसका निपटारा कर दें, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि हमारे अंदर का जो ईगो है या फिर जो क्षमता है कि हम समझें कि हम में बल है, वो बढ़ता रहेगा। फिर हमारे पास सामने बड़ा शत्रु आएगा, क्योंकि ये चलता रहेगा, शत्रु प्रकट होते रहेंगे। कोई भी चीज़ बनाई नहीं गई है, सदा हम नहीं बनाते हैं, यानी कि ये प्रकट होती है, अपने आप ही बनी है। मच्छर से लेकर के मक्खी तक, शत्रु से लेकर के मित्र तक अपने आप बनते हैं। हम बस इसमें एक भूमिका निभाने की चेष्टा करते हैं, यानी कि हम अपने आप को ऐसा नाटक करते हैं कि हम इस भूमिका को निभा रहे हैं। दरअसल ये अपने आप चीज़ें होती हैं, ठीक है, हम करते जाते हैं। वैसे ही शत्रु के साथ भी होता है, वैसे ही शत्रु के साथ भी होता है। तो शत्रु कभी ना कभी शक्तिशाली बनेगा, और क्योंकि ईगो ज़्यादा है हमारा, हमारे पास भी तो गर्व है, नहीं भी है तो भी बनेगा। शत्रु अगर बनना है तो बनेगा, तो अगर बचना है तो सबसे शक्तिशाली की शरण में जाना पड़ेगा। शक्तिशाली की मर्ज़ी है कि वो आपकी रक्षा करेगा या नहीं करेगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। वो सामने से सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, उसका भी कुछ नहीं किया जा सकता। आप जाएंगे कि शायद कहीं हमें कोई सच कहेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपको सच कहेगा। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला बलशाली है, अगर लग रहा है तो बलशाली है ही। ये ज़रूरी नहीं वो हाथापाई करके ही जीतेगा, ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी को नीचे गिरा के ही जीतेगा, ये ज़रूरी नहीं कि वो शत्रुता को चलाए रख के ही आपको विजयी बनाएगा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो शत्रुता को काट के ही आपकी शत्रुता को भंग करेगा। अनेक रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, और होता भी ऐसा ही है। कई बार ऐसा होता है कि शत्रुता बनती है और अपने आप ही नष्ट भी हो जाती है। अब शत्रुता का भी समय होता होगा, जिस तरह से एक घास का समय होता है, जिस तरह से एक पेड़ का समय होता है, एक इंसान का समय होता है, शायद उसी तरह से शत्रुता का भी समय होता होगा। हर एक चीज़ कुछ इसी तरह से अलग तरीके से बनी हुई है। अब ये घटनाएं स्वयं होती हैं, स्वयं बनती हैं, स्वयं बिगड़ती हैं, और इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति या फिर प्रकटीय शक्ति, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, या फिर देखते भी हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद हम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान या इंटेलिजेंट समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा सोचिएगा कि जैसे हम किसी कुत्ते को या फिर बंदर को अपने आप से बहुत कम बुद्धिमान पाते हैं, उससे भी कम गधे या घोड़े को बहुत कम बुद्धिमान पाते हैं, उल्लू, चिड़िया या फिर उससे अलग अलग प्रकार के जीवों को हम बहुत कम बुद्धिमान पाते हैं, और हम उन चीज़ों को देख पाते हैं जो शायद वो समझ नहीं पाते। तो क्या हो अगर हमारे ऊपर भी कोई चीज़ें हों, और उन लोगों को, उन चीज़ों को, वो चीज़ें दिखाई दें, वो चीज़ें वो समझते हों जो हमारी सोच से बिल्कुल परे हों। और ऐसा होता है, मैं इस बात पे पूरा यकीन करता हूँ, और ये चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ ऐसा, आप माने या ना माने, लेकिन ये बहुत कठिन और विचित्र पहेली है। इंसान भले ही अपने आप को, मुझे लगता है ऐसा, कितना भी सीरियस या फिर कितना भी अपने आप को समझदार करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी वो शायद उतना प्रबल नहीं हो पाएगा जितना कि ये प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति उसके सामने अलग अलग चीज़ें रखती रहेंगी और वो अलग अलग चीज़ों से जूझता रहेगा। और यही शायद प्रकृति है जो अपने आप ही लड़ती है, भिड़ती है, गिरती है, पड़ती है,
उगती है और फिर बड़ी होकर के ख़त्म हो जाती है। अपने आप एक दूसरे को खाती है, एक दूसरे से कष्ट झेलती है, सुख पाती है, यही लड़ती है, यही मरती है, पता नहीं क्या क्या करती है। और यही मैं हूँ, यही आप है, पता नहीं क्या हिसाब किताब है। मैं बिगड़ता हुआ यहाँ पहुँच गया, लेकिन अभी तक जो मेरा शत्रु है वो तो मेरा शत्रु है और उसको संभालने वाला मुझे नहीं लगता कोई। अगर कोई आएगा भी तो शायद वो अपने समय से आएगा, क्योंकि समय का बंधन उसे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे भी कुछ मुझसे चाहिए और हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है और मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए और मेरे पास फ़िलहाल देने के लिए कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ मेरे ज्ञान से परे है, मेरी चक्षुओं से परे है। मैं हर किसी चीज़ को देखने में असमर्थ हो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दरअसल अंत कहाँ पे किया जाए, इसका अंत होगा कैसे, क्या है अंत। अगर मैं एक फालतू अंत करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ का अंत करने में सक्षम हूँ। मेरे में इतनी बुद्धि है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अंत होते हुए देखे हैं। मैंने ज्ञान अर्जन कर दिया है, मैंने बहुत समय से, कई सालों से कई चीज़ें देखी है। तो मैं अभी इस वीडियो का अंत या फिर इस चर्चा का अंत आराम से कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी, और मैं कर भी देता हूँ, फिर भी नहीं, मैं कर देता हूँ कि जो शत्रु बने हैं, और क्योंकि अगर आपके शत्रु हैं तो आप भी उनके शत्रु हैं। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि हम शत्रु नहीं हैं, हम किसी से कोई बैर नहीं रखते। चलो, मैं इस बात को भी मान लेता हूँ, नहीं मानते हुए भी, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ, होते होंगे ऐसे इंसान। तो मैं कहता हूँ कि शत्रु अपने आप ही ख़त्म होगा, शत्रु अपने आप ही परास्त होगा, शत्रु की पराजय हो जाएगी अपने आप ही स्वयं, क्योंकि शत्रु मरने के लिए ही बनता है। शत्रु पराजयी होगा, शत्रु नष्ट होगा, हर चीज़ नष्ट होती है, इसीलिए शत्रु नष्ट होगा, नष्ट होके ही रहेगा। और इस पॉजिटिव बात के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। और आपका सारे शत्रु का निपटारा हो जाए, मेरे भी सारे शत्रुओं का निपटारा हो जाए।